हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन सरदाना और नमन एक्सट्रीम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो के सारे जो वेरिएंट्स होते हैं ना, उसमें जेन्युइन एसी सीरीज आप लोग क्या लगा सकते हो, मैंने अपनी गाड़ी में क्या लगाया है, टोटल एस्टिमेट प्राइस कितनी आएगी। ठीक है, तो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोम किट से। अब देखो, क्रोम किट की जो एस्टिमेट प्राइस होती है, ठीक है, वो जानने से पहले आप ये जान लो कि क्या है एसेसरीज में जो आपके पास आ रहा है। स्टार्टिंग में आप फ्रंट में देखोगे तो अपर बम्पर एप्लिक ये कभी भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती है। जो Z8 सीरीज जो है ना, टॉप 8 Z8 सेलेक्ट और Z8L जो कि टॉप वेरिएंट होता है, ठीक है, उसमें क्या दिया जाता है, उसमें आपको ये दिया जाएगा, ये क्रोम में होगा, ये क्रोम में होगा। ठीक है, नीचे वाले जो वेरिएंट होता है ना Z6, उसमें ये एक फैंसी होता है, ये क्रोम नहीं दिया जाता। ठीक है, इधर साइड में आपको ये क्रोम एसेसरीज का पार्ट है। इसके अलावा इधर भी नजर डालो, जो हमारे फॉग लैंप्स दिए गए हैं ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रोम लगवाया गया है, ये कंपनी की साइड से नहीं आता है। ठीक है, इधर साइड देखो आप लोग हेडलाइट पे, यहाँ पे भी कोई एक श्रृंगार की तरह लग रहा है, जैसे एक लड़की करती है ना, तो यहाँ पे कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। एक चीज और आती है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की कोई एक प्लेट लगी जाती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा चीप लगती है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा उसको मत लगाना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक ये पार्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीन चीजें ही हैं। ठीक है, इसकी एस्टिमेट अगर प्राइस बताऊं तो ये 2000 से 2100 का आ जाता है, ये वाला भी 2000 से 2100 और ये वाला 2000 रुपए तक का आ जाता है। अब एक नजर यहाँ पे डालो, क्लैडिंग पे भी हम लोगों ने क्रोम लगवा लिया। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानता हूँ इस चीज से, मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यार गाड़ी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है ना, सब लोग यही गाड़ी चला रहे हैं, तो मैंने सोचा हमारी गाड़ी थोड़ी डिफरेंट लगनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया। और बाकी चारों क्लेट्स जितनी भी हमारे पास इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ORVM पे नजर डालो, यहाँ पे भी क्रोम लगाया गया है, उससे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे ये बेकार नहीं लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, रेन वाइजर्स आप लोग देख लो, रेन वाइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप लोग सोचोगे एसेसरीज में इसके हम लोग पैसे बचा लें, देखो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक दो क्रोम वगैरह वहां पे आगे मत लगवाओ। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेन वाइजर्स मिस मत कराना। रीजन ये होता है, जब आप लोग कई बाहर ट्रिप्स पे जाते हो या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि कांच खोलने का बहुत मन करता है, ठीक है, या फिर वो भी छोड़ो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी वॉश कर रहे हो, ठीक है, आप लोग नहीं चाहते आपकी कांच गंदे हो, ठीक है, तो रेन वाइजर वहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्रोम दिए गए हैं। रेन वाइजर जो होते हैं वो दो टाइप के आते थे, महिंद्रा ने आई थिंक अब जो विदाउट क्रोम आते थे उसको बंद कर दिया है। रीजन ये कि जब प्राइस में आपका ना थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लाइक 500 to 600 रुपीज इसमें बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और ये लुक प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, 500-600 रुपीज में इतना चलता है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो Z8L वेरिएंट होता है, सबसे टॉप वेरिएंट, उसमें हमारे पास डोर हैंडल्स जो होते हैं वो आते हैं हमारे क्रोम में। ठीक है, पहले ऐसा बोला जाता था कि जो Z8 वेरिएंट होता है उसमें भी हमारे पास यहाँ पे क्रोम में आया करते थे। ठीक है, मैं सही हूँ नहीं हूँ आप लोग मेरे को बता देना। ठीक है, लेकिन Z8 सेलेक्ट में और Z6 में तो नहीं आता, तो उन्होंने मेरे को बोला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको चेंज करवाने का। ठीक है, तो ये लगा के दे दिया उन लोगों ने मेरे को यहाँ पे। हालांकि ये दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इतना क्रोम गाड़ी में नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताना इसके बारे में। अब अगर हम इसके रियर की बात करें तो रियर से भी आप लोगों को मेरी गाड़ी डिफरेंट लग रही होगी। कैसे, इधर देखिए हमने एप्लिक्स लगा रखे हैं। ठीक है, टेल गेट पे मैं प्राइस हर चीज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, एक साइड ये हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप टेल लाइट देखो, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रोम लगवा लिया। ठीक है, इससे लुक इसका बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहा है, और जब ये रोड पे चलती है ना, मेरे को कई लोगों ने बोला है बहुत बढ़िया लगती है, मेरे जो दोस्त वगैरह हैं खड़ी भी रहती है ना, तो इस क्रोम से बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। वन एंड लास्ट थिंग, रियर में यहाँ पे हमारे पास जो बम्पर प्रोटेक्टर गार्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे गार्ड हमारे दो टाइप के आते हैं, एक्चुअली 3 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, ये जो है ये तो प्लास्टिक है, इसका तो खैर कोई सेंस नहीं है, लेकिन लुक वाइज ये अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा कौन सा आता है, एक आता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और थर्ड हमारे पास आता है वो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम में है ना, दोनों के दोनों ही अलाउड नहीं है, पुलिस इसका चालान कर देगी, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगाना है आपकी मर्जी है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और इतनी बड़ी गाड़ी जब आप लोग चला रहे हो ना, तो ऐसा 100% ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं वो ठुक सकती है अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हो। ठीक है, साइड से ही ठुकेगी, वैसे कहीं से भी ठुक सकती है, लेकिन अगर साइड से ठुके उसको बचाने का एक हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या है, आओ दिखाते हैं। साइड बम्पर गार्ड्स हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं, ये कंपनी आप लोगों को नहीं देगी, ये एसेसरीज का ही पार्ट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जब आप इन्हें गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं भी कीचड़ वगैरह से निकाल रहे हो, तो क्या होता है ना, आपकी जो गाड़ी होती है इधर साइड में और हमारा इधर साइड में बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो अब उसको बचाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है मड फ्लैप्स।
मड फ्लैप्स की प्राइस क्या है एक्चुअली वो तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी एसेसरीज का पार्ट होता है, ये कंपनी ये भी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, जब आप गाड़ी में चढ़ते हो, ठीक है, आपकी अंदर से गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास मैट्स आती है। ये देखो मेरी गाड़ी में मैंने मैट्स लगा रखी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि 2 टाइप्स की मैट्स आती है, 5D एंड 7D, ठीक है। जो 5D का प्राइस होता है ना, 5D का प्राइस कंपनी वाले मेरे को बता रहे थे 5,500, और जो हमारी 7D थी उसका प्राइस मुझे बता रहे थे 10,000। मैं पागल थोड़ी ना हूँ भाई, इतने महंगे महंगे मैट्स खरीदूंगा। तो अभी मैं कोटा में हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो खैर महंगी ही मिलती है, तो हम गए डायरेक्ट दिल्ली NCR में, ठीक है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो 10,000 की चीज़ मिल रही थी ना, ये मैट्स 3,500 रुपये की लगी है डिस्काउंट करवाने के बाद में। तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या है? अपने पैसे बचाना सीखो जहाँ जहाँ बच सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो फुट रेस्ट होता है ना, Z8 की जितनी भी गाड़ियाँ है ना, उनमें आपको देखने को मिल जाता है ये। तो Z6, Z4, Z2 वाले जो भी बंदे होते हैं ना, उनको ये लगवाना पड़ेगा। इसकी प्राइस एस्टिमेट अगर बात करें ना, तो वेरी करती है डिफरेंट टू डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से। मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो हमारी स्कॉर्पियो हुआ करती थी ना, इसमें कभी भी वायरलेस चार्जर हमें देखने को नहीं मिलता था। सिर्फ जो टॉप वेरिएंट हुआ करता था 4 एक्सप्लोर का डीजल ऑटोमेटिक, उसमें देखने को मिलता था, ठीक है। मैंने 4 जून को अपनी गाड़ी ली। मेरी किस्मत तो खैर स्टार्टिंग से ही गाड़ियों के मामले में ख़राब रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ। 2017 में मैंने इको स्पोर्ट ली, ठीक है। अब 2018 में उसका फेसलिफ्ट आ गया विथ सनरूफ और बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होके। तो हम लोगों ने सोचा 1 साल रुक जाना चाहिए था। 2021 में हम लोगों ने बेलेनो ली, ठीक है। 2022 में उसका भी फेसलिफ्ट आ गया, बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने स्कॉर्पियो ली, ठीक है। महीने भर बाद इसके अपडेट्स आ गए। अपडेट्स में क्या आया, वेंटिलेटेड सीट्स आ गई Z8L में। हम लोगों ने टॉप वेरिएंट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स ही नहीं थी। अब जिस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स ही नहीं, उसका टॉप मॉडल लेने का सेंस ही क्या बनता है? पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आती। लोगों ने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वायरलेस चार्जर नहीं था, क्यों ले टॉप मॉडल? और जो लास्ट चीज़ थी हमारे पास, ऑटो डिमिंग IRVM, ये भी अवेलेबल नहीं होते थे। इसी रीज़न से हम लोगों ने टॉप मॉडल नहीं लिया था, ठीक है। 1 महीने बाद न्यूज़ आती है कि स्कॉर्पियो इनके अपडेट्स आ रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स आ गई, ठीक है। वायरलेस चार्जर भी आ गया इनबिल्ट कंपनी की तरफ से, कूल डाउन वाला, और ऑटो डिमिंग IRVMs आ गए। और ये जो सेंट्रल कंसोल आप लोगों को दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया है। अब मेरी किस्मत, वही तो बात है ना, हमेशा से गाड़ियों के मामले में ख़राब रही है। गाड़ी अच्छी आई है लेकिन समझ जाओ आप लोग, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। सीधे कंपनी में फ़ोन लगाया, मैंने बोला वायरलेस चार्जर मुझे कहीं से भी जुगाड़ करके दो। इधर उधर पूछा, कहीं नहीं मिला इस गाड़ी का, ठीक है। फिर मेरे पास है ना क्या, महिंद्रा का नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि वायरलेस चार्जर हमारे पास आ गया है। अब मेरी तो खैर बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ सुन के। मैं सीधे गया महिंद्रा में और उन्होंने मेरे को दिया वायरलेस चार्जर। कैसा है ये देखो, यहाँ पे वायरलेस चार्जर होता है, हमारा कुछ लगाया जाता है। ये मुझे पड़ा था 2,000 रुपये का, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है ना, तो मेरे चैनल में वायरलेस चार्जर के नाम से मैंने एक वीडियो डाल रखी, आप लोग उसको देख लेना। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया गया है, इसके चार्जिंग परफॉर्मेंस कैसी है ना, और कितने वोल्ट का ये है। तो ये भी एक एसेसरी में ही काउंट होने वाला है अब, जो कि पहले नहीं होता था। अच्छा ये वाली जो आप लोगों को ब्लैंक स्पेस दिख रही है ना, तो यहाँ पे सोनी का स्पीकर दिया जाता है। जो टॉप वेरिएंट होते हैं, सबसे ज़्यादा टॉप वेरिएंट Z8L होता है, ठीक है, उसी में दिया जाता है और किसी वेरिएंट में नहीं दिया जाता। Z8 में भी नहीं है तो सेलेक्ट में तो आएगा भी नहीं। मैंने खूब कोशिश करी इसको ढूंढने की, आफ्टर मार्केट कहीं मिल जाए। हाँ, अब मेरे को दिल्ली में एक शॉप मिली है जो कि इसकी ग्रिल लगा के दे रहे हैं। देखो मैं इसको वायरिंग कटिंग वगैरह पूरा स्पीकर इनबिल्ट, जो कि 13,000 रुपये का, वो तो नहीं लगवाऊंगा। 9,000 की ये यहाँ पे इसमें हमें ग्रिल मिल जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा 9,000 रुपीज़ सिर्फ इतने के लिए कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने सोचा यहाँ पे सुपरस्टार महेश बाबू, जिनका मैं फ़ैन हूँ, उनका यहाँ पे स्टैचू लगा देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा वो भी सही नहीं है, यहाँ पे हम महादेव की मूर्ति लगा देंगे जो कि बहुत ज़्यादा बेटर लगेगी। लेकिन अब फिर भी देखते हैं, अगर मेरा मन बना तो मैं यहाँ पे सोनी का स्पीकर जो कि ग्रिल होती है वो लगाऊंगा, पूरा स्पीकर नहीं लगाऊंगा। 9,000 की आ रही है, जय ऑटो मोटर्स नाम से दिल्ली में कोई शॉप है वहाँ से, और फिर महादेव की मूर्ति वहाँ लगाएंगे उधर साइड, या फिर हमारी यहाँ साइड, यहाँ पे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो हमारे बॉटल होल्डर्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास ये जो होल्डर्स, यानी कि जो हमारी स्पेस होती है, इसमें एक काइंड ऑफ मैट दी जाती है जो कि नॉन स्लिपरी होती है। आप बॉटल जब रखोगे ना तो स्लिप नहीं होगी, उसका साउंड नहीं आएगा बिल्कुल भी। वो भी एसेसरी का पार्ट है। उसका जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मैंने अपनी गाड़ी में लगाया नहीं क्योंकि मेरे को वो किसी भी टाइप का जेन्युइन लगा नहीं। गाड़ी को अगर आप लोगों को स्टाइलिश बनाना है ना, तो ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट हमारे पास आती है, ठीक है। अब ये सुबह तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, दिन में भी बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन रात को ये एक बहुत अच्छा लुक देती है।
कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह गाड़ी में बैठे ना, ये बहुत बढ़िया लगती है। 5,500 की ये आती है, सिर्फ फ्रंट सीट्स में ही आती है दोनों साइड, पीछे बिल्कुल भी नहीं आती है। लगवा लेना, एसेसरीज का पार्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। अब एस्टिमेट प्राइस की अगर हम लोग बात करें ना, तो इस गाड़ी में ठीक है Z8 सेलेक्ट है, इसमें एसेसरीज होती है कुछ 42,000 की, 4190 42,000 तक वेरी करती है। ठीक है, उसमें से हमने कितना पैसा बचाया मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हमारा जो कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एसेसरीज का 41,000 में से हमारा एसेसरीज का खर्चा आया था 26,500। हम लोगों ने क्या क्या नहीं करवाया उसमें, 70 मैट्स हम लोगों ने नहीं करवाए। ठीक है, उससे हम लोगों ने थोड़ा पैसा बचाया। और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे, तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फेंडर मिरर से। फेंडर मिरर जो कि हमारे फेंडर्स पे लगाए जाते हैं, आपने फॉर्च्यूनर में देखा होगा, बोनेट के साइड में, बोनेट पे नहीं, बोनेट के साइड में लगाए जाते हैं। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आप लोगों को लगाने के लिए, क्योंकि महिंद्रा ने मुझे मना कर दिया था। इसका जो फेंडर है ना, वो फॉर्च्यूनर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा महिंद्रा ने मेरे को बोला था। ठीक है, अब मैं तो लगाने गया था क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी ली है, फॉर्च्यूनर जैसी ही गाड़ी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली मना करा कि आप इसमें मत लगवाना। लेकिन फिर भी लगाना चाहे, बहुत सारे लोग लगा के घूमते हैं। ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है, पहली बात, ये कोई ऐसा अटैच वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है बग डिफ्लेक्टर, जो कि हमारे बोनेट पर लगाया जाता है। इससे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, चीप लगती है। जो आपका गाड़ी का ऑटोमेटिक व्यू जो होता है ना, नेचुरल, वो पूरा ख़त्म हो जाता है, इससे पूरा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है फ्रंट में ही बम्पर एड ऑन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके भी दे दूंगा। अब बात करते हैं रूफ़ कैरियर्स की। बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रैवलिंग का शौक होता है, वो लोग अपनी गाड़ी में रूफ़ कैरियर्स लगवा लेते हैं। देखो, पहली बात, ये लीगल नहीं है। ठीक है, इसका हैवी चालान हो जाएगा आप लोगों का। कई सारे डीलर्स होते हैं जो कि आप लोगों को इसके बारे में गाइड नहीं करते। हमारी जो ब्रांच थी जहाँ से हमने गाड़ी ली, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मेजॉरिटी महिंद्रा के आई थिंक 95% जितने भी ब्रांचेस हैं इंडिया में, सब ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ठीक है, कुछ 5% हो सकते हैं डीलर्स जो आपको बोलेंगे लगवा लीजिए, कोई चालान नहीं होता, आफ्टर मार्केट वाले लोग भी बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी साइड से, और इसका हैवी चालान होता है। वैसे बम्पर की बात तो हम लोग कर चुके हैं, चाहे फ्रंट का हो या रियर का हो। ठीक है, ये लीगल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग लगाना चाहते हो ना, तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम वाला आता है। प्लास्टिक तो सिर्फ शो का होता है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील वाला लगा सकते हो, वो एल्युमिनियम से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील्स लॉक। ये गाइस बहुत ही मस्ट है एसेसरीज़, ये आप लोग लगवा लेना, वरना कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी जो होती है ना, लोग उसके टायर तक निकाल के ले जाते हैं। इंडिया में हर चीज़ पॉसिबल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना। बॉडी कवर की अगर हम लोग बात करें ना, तो बॉडी कवर की प्राइस पहुँचती है 3500 to 4000। वैसे मैंने तो लिया नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी कोई नीड पड़ी नहीं। हाँ, अगर इन फ्यूचर मैं लूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये पर्सनल चॉइस है आप लोगों की, ये % टू % डिपेंड करती है। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए 2 बढ़िया बॉडी कवर्स डाल दूंगा, जो कि आपकी गाड़ी को हर चीज़ से बचाएगी, इनफैक्ट स्क्रैचेस से भी बचाएगी। अब एक एसेसरी हमारे पास और आती है, जिसे हम लोग कहते हैं पैडल कवर। पैडल कवर्स एक्चुअली 400 to 500 की रेंज में मिल जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखा जाए तो बहुत अच्छी एसेसरी में काउंट मैं इसलिए इसको करूँगा, क्योंकि जब हम लोग है ना बिना चप्पल की गाड़ी चलाते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्लच वगैरह होती हैं, ब्रेक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब पाँव टच करते रखते हैं ना, तो ऐसा बहुत बार होता है कि है ना कंफर्ट नहीं होता, थोड़ा सा चुभता है, पेन होता है। तो यहाँ पे ये एक पैडल कवर्स जो हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी ये आपको पेन नहीं करेंगे। ठीक है, और स्लिपरी तो बिल्कुल भी नहीं होते ये, तो ये आप लगा सकते हो। सो क्रोम की बात तो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। क्रोम स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है। इसका एस्टिमेट प्राइस भी मैंने आपको बता दिया था, 17,000 से 18,000 तक ये वेरी करता है। और जितने भी पार्ट्स यहाँ दे रखे हैं ना, ये सारे इंक्लूड होते हैं। मेरी गाड़ी में जितना भी क्रोम था इसमें दे रखा है, मैंने सारा लगवा लिया था। सो होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या क्या आप लोग एड ऑन करवाओगे जब आप अपनी स्कॉर्पियन लोगे, और ये गाड़ी कैसी लग रही, क्या इसमें एक्स्ट्रा क्रोम है, हटवाना क्या क्या चाहिए। देखो, सब तो फ्रंट से तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं कराऊंगा, फ्रंट भी आप लोग एक बार बता देना मेरे को। क्लैड जैसे साइड वगैरह हो गया, हमारा रियर हो गया, क्या क्या लगता है आप लोगों की एक्स्ट्रा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लो जितने लोग भी नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी पॉजिटिव्स के बारे में, नेगेटिव्स की वीडियो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। ठीक है, वो जरूर देख लेना स्कॉर्पियन लेने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी टेक केयर, हर हर महादेव।